ये दिसंबर महीने का सबसे पहला शनिवार है और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हर शनिवार को हम लोग सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाते हैं और हर शनिवार के लिए अलग अलग टॉपिक आवंटित है। उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज के संबंध में अभी आप लोग देखिए कि ये जो समय आ गया है वो ये शीत ऋतु आ गई है। कौन सी ऋतु आ गई है? शीत ऋतु आ गई है और धीरे धीरे जो है कोल्ड ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये ठंड बढ़ने से मतलब गर्मी के बाद जो ये जो चेंज होता है मौसम में, तो हमारे शरीर को एडजस्ट करने में परेशानी होती है। तो यदि हम लोग कुछ सावधानी नहीं बरतेंगे, कुछ सावधानी नहीं रखेंगे, तो हम सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया या और दूसरी तरह की जो बीमारी होगी उस बीमारी से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। तो आज खासकर क्या है, निमोनिया एवं सर्दी खांसी जुकाम आँख एवं त्वचा का संक्रमण चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के संबंध में जानकारी। अब देखिए कि क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कम कपड़ा में विद्यालय चले आते हैं या घर पर कम कपड़ा में सुबह में या शाम में इधर उधर टहलते हैं या कोचिंग ट्यूशन चले जाते हैं। और इस दरमियान क्या होता है, ये ठंड अपना असर दिखा देता है। आपको छींक आती है, आपको सर्दी हो जाती है। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये छींक क्यों आ रही है, हमें सर्दी क्यों हो गई है, हमें खांसी क्यों होने लगा है। तो ये जो है ना, आपका शरीर अभी एडजस्ट नहीं किया है और आप अपने शरीर पर पर्याप्त कपड़ा नहीं रखे हुए हैं, जिसके कारण जो है आपके शरीर से उष्मा का ज़्यादा उत्सर्जन हो गया, निकल गया, एनर्जी ज़्यादा निकल गई, तो आपको सर्दी महसूस होती है। तो अभी के समय में आप लोग अपने स्वास्थ्य पर, अपने सेहत पर विशेष ख्याल रखेंगे और गर्म कपड़ा जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप लोग पहनेंगे। खाली पैर भी नहीं रहना है, क्योंकि ज़मीन में भी ठंडा प्रतीत होता है। तो आप लोग इन सब बातों का भी ख्याल रखेंगे। दूसरी बात है कि देखो, इसके चलते क्या है कि आँख और त्वचा का भी रोग हो जाता है, आँख में भी प्रॉब्लम। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि बहुत बच्चों का आँख लाल हो गया था, दिक्कत हो गई थी। दवा भी यहाँ रखे हुए थे, दे देते, 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता था। यदि आप लोग अब थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप इस सब से बच सकते हैं। और जहाँ तक त्वचा की बात है तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, नित्य नहाना है, कपड़े साफ पहनना है और बाल नाखून वगैरह भी सही ढंग से नाखून संडे के संडे काट लेना है। बाल वगैरह भी बड़ा नहीं रखना है। बाल में आप सरसों का तेल लगाइए, जाड़े के समय में यह एक दवा के रूप में काम करता है। आप शरीर में भी जिस दिन फुर्सत हो, सप्ताह में 1-2 दिन या नित्य हो, तो आप सरसों का तेल निश्चित रूप से लगाइए, यह आपको ठंड से बचाने में मदद करेगा। तो इन सब बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे और इन सब बातों का यदि हम लोग ख्याल रखेंगे तो हम ये सर्दी जुकाम निमोनिया या आँख की बीमारी या और जो किसी तरह की बीमारी है उससे हम लोगों का बचाव हो सकता है। तो बच्चे, आप जब स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, तो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। यदि आपकी सेहत ही खराब हो गई तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लर्निंग में मन नहीं लगेगा, तो फिर आपका लर्निंग भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, अधूरा हो सकता है। इसीलिए आप अपने सेहत का भी ख्याल रखेंगे और पर्याप्त कपड़े अपने शरीर पर रखेंगे, ड्रेस पहन के आना है, पैर में चप्पल होना ही चाहिए और जो नित्य क्रिया है उस सब को भी निपटा के विद्यालय आना है। अब ये तो बातें हो गई। अब आगे जो है बैगलेस सैटरडे की जो परिकल्पना थी
आज से वो समाप्त हो गई, बैगलेस सैटरडे, अब विथ बैग है ये। तो ये मध्यांतर तक जो है सो हम लोग सामान्य दिन की तरह क्लास करेंगे। जो विषय है उस तरह से विषय होगा, 4 पीरियड होगा। और फिर लंच के बाद का कार्यक्रम है 3:30 बजे से 4:15 बजे तक आपकी अलग से पढ़ाई होनी है। जो कमज़ोर बच्चे हैं तो 4:15 बजे ही छुट्टी होगी, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए। और शेष बच्चों के लिए 3:30 बजे ही अवकाश होगा सैटरडे के दिन में। तो आप लोग इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और मन स्थिर करके विद्यालय में रहेंगे और अच्छे ढंग से सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर